हेलो मेरे प्यारे आईआईटियंस। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा। अब मैं ऑलरेडी करीब 80 से ज़्यादा क्वेश्चन लॉगरिथम के करवा चुका हूँ। मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बीच बीच में करवाता रहूँगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे बच्चों। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज़ जानिए, अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। मैं धीरे 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 आपको उस क्वेश्चंस की दुनिया में ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सब कुछ क्लियर है। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक। और पॉलिनोमियल फंक्शन को देखिए, लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए एक्स के टर्म में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या लिखते हैं हम लोग, ए एन एक्स टू द पावर एन। अब ये कोफिशिएंट घटता जाएगा, पावर घटती जाएगी, इस तरह से लिखते हैं ए एन माइनस टू। ये सो ऑन रहता है, लास्ट में मान लीजिए ए वन एक्स, लास्ट में ये भी ख़त्म हो जाता है, सो वो ए नॉट कहते हैं। ऑलरेडी ये हो गया, तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस तरह से पॉलिनोमियल हो गया। ये कितने डिग्री याद आपको क्लास 10 में पढ़ो, जो मैक्सिमम पावर होती है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है, एन है। तो एन डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। एन डिग्री का क्या है बच्चों, ये पॉलिनोमियल है। अगर ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक, तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि ये एन डिग्री, तो ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सब चीज़ें क्या है। तो आपको याद रखना कि ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये भी जो भी चीज़ें हैं ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ये रियल होते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, इसमें कोफिशिएंट है। अगर आपसे किसी ने लीडिंग कोफिशिएंट पूछ लिया, एन टर्म्स है टोटल, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जो सबसे बड़ी पावर का है। तो यहाँ पे ए एन हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट ए एन हो गया। मान लीजिए अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो एन टर्म्स का ना हो करके ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये एन माइनस वन टर्म का हो जाएगा, यानी उसकी डिग्री तब क्या हो जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगी। अब सबको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अब देखिए, इस पॉलिनोमियल की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि इसको कहीं से भी ब्रेक कर दिया जाए, कहीं से भी ब्रेक कर दिया जाए तो भी वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही रहता है। मान लीजिए मैंने लास्ट से स्टार्ट किया। जैसे एक जानवर होता है खेतों में, एक केंचुआ टाइप का, एक छोटा सा कीड़ा टाइप का होता है, उसको बीच में से काटेंगे ना, तो उसके तो जितने पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट जिंदा होते हैं। उसी तरह से वो कहीं से ब्रेक करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो एक ए जीरो भी एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। मान लीजिए हमने यहाँ से काटा, तो ए वन एक्स प्लस ए जीरो भी पॉलिनोमियल है। मैंने और इधर से काट लिया, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, इसी तरह बढ़ता जाएगा, ए टू एस स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। आप इसको और खूबसूरत तौर पर लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ए टू की जगह मान लीजिए ए ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कैसा कैसा होता है, क्वाड्रेटिक होता है। जहाँ पावर टू रहे तो क्वाड्रेटिक हो जाता है। मान लीजिए ए एक्स क्यू बढ़ता जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये क्या हो गया, क्यूबिक फंक्शन हो गया। मान लीजिए ए एक्स फोर, देखिए घटता जाएगा, प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, बी आई बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे क्यूबिक हो जाएगा, उससे ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका कोई भी पार्ट कर लेंगे तो वो भी एक फंक्शन हो जाएगा बच्चों। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता जाऊंगा और क्वेश्चंस की दुनिया में आऊँगा। ओके, थैंक यू। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।
और आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आपने क्लास 10th में की होगी, वो भी मैं आपको याद करता हूँ। उससे बहुत आगे हम लोग खेलेंगे इसमें 11th IIT के लिए हम लोग उससे बहुत आगे की चीज़ आपने ये किया होगा कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज मान ली 2 जीरो हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो सी बाई ए। इसमें ग्राफ के बारे में हम लोग आगे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। थैंक यू।